अब हम लोग दूसरा में छठा प्रश्न को हल करेंगे। ABCD एक चतुर्भुज बनाएंगे जिसकी GOLD चतुर्भुज का नाम रखेंगे। OL भुजा 7.5 सेंटीमीटर, GL भुजा 6 सेंटीमीटर, GD बराबर 6 सेंटीमीटर, LD बराबर 5 सेंटीमीटर, OD बराबर 10 सेंटीमीटर। उसी तरह का प्रश्न जिस तरह हमने 5 को बनाया था। तो चलिए इसका भी रफ वर्क करेंगे। पहले मान लिया हमारे पास इस तरह का चतुर्भुज बनता है जिसका नाम हम लोग OLD और G रखे। यह 6 सेंटीमीटर है, यह 5 सेंटीमीटर है, ये 7.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद विकर्ण, एक विकर्ण है 10 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 6 सेंटीमीटर। 3 भुजा 2 विकर्ण हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न में। इसी आधार पर हम लोग इस रचना को करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम लोग 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेते हैं। तो 7.5 सेंटीमीटर हम इंच के द्वारा ही आसानी से ले सकते हैं। तो हमने इंच से ही इसे इसकी दूरी ले लेंगे 7.5 इस तरह। तो यहाँ से हम 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच रहे हैं। ये हमारा 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हुआ। इसका नाम हम OL रखेंगे। ये हो गया O और ये हो गया L। अब हम बिंदु L से 5 सेंटीमीटर के दूसरे चाप से एक चाप खींचेंगे केंद्र मानकर L को। तो हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेंगे। इसका माप हम करेंगे 5 सेंटीमीटर। अब L बिंदु से हम इसे एक चाप के द्वारा अब दूसरा 10 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लेंगे। तो हमने इंच पर एक लंबा 10 सेंटीमीटर का ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से O बिंदु से हम 10 सेंटीमीटर का चाप से इसे डिवाइड कर दिया। इस बिंदु का नाम हमने D रखा। ये बिंदु हम इसका नाम D रखे। पुनः L को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का दूसरा चाप खींचेंगे। तो 6 सेंटीमीटर हम यहाँ चाप लेते हैं। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का दूसरा चाप इस तरह खींचा। पुनः हम L को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का खींच चुके हैं।
इसके बाद डी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का यहाँ भी चाप सही से डिवाइड करेंगे। सॉरी, इसका कुछ आगे बढ़ेगा चाप। इसे हम इस तरह डिवाइड किए। इस प्रकार अब हमारा इस बिंदु का नाम जी दे देंगे। ये जी बिंदु हो गया। अब हम सारे भुजा को आपस में मिला देते हैं। तो सबसे पहले हमने डीएल को मिलाया। दूसरा हम विकर्ण जीएल को मिलाया। सारे भुजा को मिला देने से हमारा विशिष्ट चतुर्भुज तैयार है। अब हम इसके दूरी को लिख देंगे। कौन कितने दूरी का माप का लिया था हमने, तो QL हमने 7.5 सेंटीमीटर का लिया था। DL हमने 5 सेंटीमीटर लिया था। और ये विकर्ण हमने नहीं मिलाया है, इसे भी 10 सेंटीमीटर वाला को मिला देंगे। सॉरी, इस तरह अब हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। अब हम इसका दूरी लिख देंगे। ये 10 सेंटीमीटर का पहला विकर्ण था। दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर का था। और ये हमारा दूरी 6 सेंटीमीटर ये भी था। और ये भुजा हमें नहीं दिया हुआ है। इस तरह अब हमारा ये कंस्ट्रक्शन तैयार है। अब हम इसका रचना के चरण को लिख देंगे। रचना के चरण में सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं। OL बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट, दूसरा चरण, O और L को केंद्र मानकर क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया। हमने जैसे जैसे काम किया उसे हम वैसे वैसे लिख रहे हैं। पुनः L और D को केंद्र मानकर क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का चाप लिया। जो बिंदु G पर आपस में मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, हमने इसे लिया था और यहाँ से ऐसे लिया था। अब OG, OD, GL, GD और DL को मिलाया। इस प्रकार GOLD एक अभिष्ट चतुर्भुज बना। इस तरह हमारा ये कंस्ट्रक्शन का रचना होंगे। इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। तीसरा का ABCD एक चतुर्भुज बनाएं, जबकि तीसरा का पहला प्रश्न में AB भुजा 2.7 सेंटीमीटर, BC भुजा 3.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण B 90 डिग्री हो। इस प्रकार 4 भुजा और हमारे पास एक कोण दिया हुआ है। ये हमारे टाइप 3 का पहला प्रश्न है। तो इसमें हम लोग 4 भुजा और एक कोण बनाएंगे। तो चलिए इसका भी रफ वर्क कर लेते हैं। मान लिया हमारे पास इस तरह का चतुर्भुज हो, BC जिसका दूरी 3.5 सेंटीमीटर और ये भुजा 4 सेंटीमीटर। इसका नाम हमने D रखा। यहाँ पर हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है।
और ये भुजा 2.7 सेंटीमीटर लेना है। इसके बाद इसका नाम हम ए रखेंगे और ये 6 सेंटीमीटर का माप दिया हुआ है। तो ये 4 भुजा हमारे पास मालूम है, एक कोण भी हमको दिया गया है। इस प्रकार हम इसका रचना करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम लोग BC 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर का रेखा लिया और हम लोग इसका नाम BC रखा। 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने ले लिया है। इसका नाम हम लोग BC ये हो गया B और ये हो गया C। अब इस बिंदु पर कोण B बनाएंगे 90 डिग्री। तो हम यहाँ से चाप रख कर 90 डिग्री का कोण बनाना सीख लेते हैं, कारण कि ये कोण बनाना ज़रूरी है। चाप के माध्यम से बनाएंगे, कोण मापक से कोण हम जो नहीं बनने लायक है चाप से उसी को बनाते हैं। तो यहाँ हमने एक चाप लिया किसी भी माप का और इसको 2 बार डिवाइड किया। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया और इससे हम पुनः इधर लेते हैं और पुनः हम इसे इस साइड इधर डिवाइड करते हैं। अब हम इंच से इसे मिला देते हैं, ये पॉइंटेड कर देंगे और यहाँ हमको मिलाना है। तो इंच से हम इसे इस तरह एक दूसरे को मिला देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएंगे। ये जो कोण आया ये 90 डिग्री का कोण है। इसकी हम जांच भी कोण मापक से कर सकते हैं। कोण मापक से कोण की जांच की जाती है। तो हमने यहाँ रखकर कोण को इस तरह हम नाप भी सकते हैं कि हमने कोण सही बनाया या नहीं बनाया। इस तरह इसे देखिए, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, 90 के सामने है। तो हम इस तरह कोण बनाते हैं। जितना हमारा माप सही रहेगा हमारा कंस्ट्रक्शन उतना सही होगा। इस तरह 90 डिग्री आ रहे हैं। तो अब हम BA भुजा को कोण बिंदु B से या 90 डिग्री कोण के पास से 2.7 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। तो 2.7 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, 2.5 6 और ये 7, 2.7 माप का हम यहाँ एक चाप खींचेंगे। तो हम यहाँ से 2.7 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा जो हमारा यहाँ आया। इसका नाम हम ए रख देंगे। इस बिंदु का नाम हम ए रख देंगे, ए लिख दिया। अब ए बिंदु से हम 6 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लेंगे और सी बिंदु से 4 सेंटीमीटर का अगला चाप लेंगे। पहले हम 6 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी दूरी माप लेते हैं इंच पर, 6 सेंटीमीटर का। ये 6 सेंटीमीटर हुआ। अब हम यहाँ से 6 इस तरह घुराएंगे और 6 सेंटीमीटर का चाप इधर हम ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ गया। अब इसी को दूसरा हम 4 सेंटीमीटर का सी के पास से हम दूसरा चाप लेंगे
तो यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर इंच पर माप करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर का चाप हमारे पास उपलब्ध है। अब यहाँ से हम इसे डिवाइड करेंगे, जो कि यहाँ कटा। इस प्रकार अब हम इसे पॉइंटेड करते हुए सारे भुजा को आपस में जोड़ देंगे। इसका नाम हम पहले रख देते हैं डी। अब यहाँ से हम सबको मिला देंगे। इस प्रकार का मिलाने से हमारा अभिष्ट चतुर्भुज बन चुका है। इस भुजा को भी मिला देंगे। हमारा कंस्ट्रक्शन इस तरह तैयार है। अब हम सारे भुजा का दूरी लिख देंगे। तो BC हमने 3.5 सेंटीमीटर लिया था। CD हमारे पास 4 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर है। और ये 2.7 सेंटीमीटर AB। इस प्रकार हम इसे रचना कर चुके हैं इस प्रश्न का। अब रचना के चरण को हम लिख देंगे। रचना के चरण में पहला BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया प्रथम चरण में। दूसरा चरण में बिंदु B पर कोण B बराबर 90 डिग्री का कोण बनाया और AB बराबर 2.7 सेंटीमीटर का चाप लिया, जो बिंदु A पर मिलता है। पुनः A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया, जो बिंदु D पर आपस में मिलता है। अब AB, AD और DC को मिलाया। इस प्रकार ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज हमारे पास बन चुका है, बना। इस तरह हम इसे रचना के चरण को लिख लेते हैं और किसी भी समय इसके आधार पर हम इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस प्रश्न का।